गुड मॉर्निंग एवरीवन। नूतन विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने 11th क्लास के लिए समुच्चय स्टार्ट किया है। हमारा जो टॉपिक है और उसमें हमने समुच्चय को रिप्रेजेंट करना, समुच्चय कई प्रकार के, हमने समुच्चय रिक्त समुच्चय पढ़ाया, हमने समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय। समुच्चय को दो रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, निर्माण रूप और रोस्टर रूप, जिसे हम नियम रूप या श्रेणी रूप भी कहते हैं। ये सब आपने एक बार देख लिया है। देखिए, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज फिर। और हमें उन सब जो पिछली वीडियोज हैं, आप उन सबको एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर छोटी छोटी बातों पर आधारित है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सरल है परंतु बातें छोटी और नई हैं। तो इसलिए आप इन्हें जरूर वीडियोज को देखें और अपने सभी साथियों को भी बताएं। जो लोग साइंस और मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये देखना जरूरी है, और देखें, रेगुलरली देखें। ठीक है, चले आगे हम बढ़ते हैं। आज देखिए, कुछ डेफिनेशन और कुछ समुच्चय हम और पढ़ रहे हैं आज। देखिए, उप समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं सबसेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट थ्योरी। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? अब इसको हम जनरल अपने उसमें समझें। जैसे एक तो होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। और आपको मालूम है कि उपराष्ट्रपति की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ भी समुच्चय, कोई भी दो समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय का मतलब यही है कि किसी समुच्चय के सभी की सभी अवयव यदि किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो हम उसे कहते हैं कि वह समुच्चय उस समुच्चय का उप समुच्चय है। ठीक है, समझे इस बात को कि उपराष्ट्रपति की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो गया और वो राष्ट्रपति। यहाँ भी ए के सारे अवयव यदि बी में है तो ये ए जो है उप समुच्चय हो गया और बी आपका समुच्चय। यहाँ भी हम ऐसे ही समझेंगे। और यहाँ लिखें यदि ए और बी दो अरिक्त, यानी रिक्त ना अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो। तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे कैसे लिखा जाता है? देखिए, ए बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब, इसका लिखने का जो सिंबल है वो कैसे लिखा जाएगा? ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। ए उप समुच्चय है बी का, ये जो चिन्ह है वो उप समुच्चय का कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं ए बी का उप समुच्चय। एग्जाम्पल हम समझे, जैसे कि हमारे पास मान लो ए कोई समुच्चय है जिसके अंदर मान लीजिए ए बी सी ई आई ओ यू, मान लीजिए इस प्रकार का। और मैंने एक समुच्चय लिख दिया बी जिसके अंदर है ए सी ई आई वन। आप यहाँ देख रहे हैं ये ए है, ये बी, ये ए के आप खुद देखेंगे ए के ए, इसमें ए यहाँ भी है, यहाँ भी, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, यहाँ। इसके सारे अवयव ए में उपस्थित है।
इसके सभी अवयव ए में उपस्थित है, तो हम लिखते हैं कि बी उप समुच्चय है ए का, बी उप समुच्चय है ए का। इस तरीके से हम कोई भी समुच्चय को हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। अब जब आपने मानक स्टैंडर्ड समुच्चय जब आपने पढ़ा, जैसे एक तो आपने पढ़ा एन, एक डब्ल्यू, एक आई, ये आपने पढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू या डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ आई, या हम ये भी कह सकते हैं कि एन इज सबसेट ऑफ आई, ऐसा कह सकते हैं। और ये तीनों ही एंड डब्ल्यू एंड आई एंड क्यू, ये चारों ही सबसेट ऑफ आर, ऐसा बोल सकते हैं। ये चारों के चारे आर के सबसेट हैं, ये एक दूसरे के सबसेट हैं। तो इस तरीके से आप ये देखकर बता सकते हैं, क्योंकि एन के सारे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के सारे जेड में है, और जेड सारे अवयव क्यू में भी है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो हम उसको इस प्रकार से शो करते हैं। मान लो उप समुच्चय नहीं, मैंने ये लिखा कोई सी, जिसके अवयव मान लीजिए आपके पी क्यू आर है, तो सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके सारे अवयव इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे कि सी सबसेट नहीं है ए का, सी सबसेट नहीं है ए का, सॉरी ये बी का, बी। तो एक सी के सारे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम लिखते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट होने का मतलब ये है कि कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय, कोई भी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, तो वह समुच्चय उस समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं सबसेट। अब आप ये देखेंगे कि किसी भी समुच्चय के कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। हम कोई समुच्चय आपको दिया जाए तो उसके कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, ये जरा आप देखें, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी, इसको आप देख लेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए और बी, ये दो अवयव वाला है, दो अवयव वाला ले रहा हूँ, ठीक। तो इसके कौन कौन से एक समुच्चय मैंने जैसे ये लिख दिया जिसमें एक अवयव है ए, एक मैंने ये खुद लिख दिया बी, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। और ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक एक ये ए बी और एक ये फाई, ये ए बी ये खुद हो गया स्वयं, और फाई एक रिक्त समुच्चय है। इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एक बार प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। दूसरा, रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समुच्चय के दो उप समुच्चय तो निश्चित होंगे ही होंगे। कौन कौन से? एक तो वो खुद हो गया और एक फाई। अगर वो अरिक्त, यहां मैं लिख सकता हूं नॉट अरिक्त समुच्चय, इसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय के
कम से कम दो उपसमुच्चय अवश्य हो। एक हरित समुच्चय के कम से कम दो उपसमुच्चय जरूर होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक फाइव होगा। और इसके अलावा कितने बन सकते हैं, जैसे ये दो थे तो ये भी बन सकता है और कोई नहीं बन सकता, और आप सोचो कि और कोई बनाने नहीं बनेगा। एक तो ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, कितने हो गए कि एक ये उपसमुच्चय एक एक दो तीन चार, चार उपसमुच्चय तो होंगे ही। ऐसे में जैसे मान लो तीन का बनाना चाहूंगी, एक आप तीन का कैसे समझें, ध्यान कि आपको मैंने लिखा है एक समुच्चय ए जिसके अंदर है एक दो तीन पाँच, ये तीन अवयव है। इसका पहला एक तो ये बन सकता है, एक आपका ये बन सकता है, एक आपका ये बन सकता है, एक आपका एक दो, एक आपका दो तीन, एक आपका एक तीन। बताइए इसके अलावा दो दो अवयवों को लेकर बना दिए, एक एक अवयवों को लेकर बना दिया। तो अब आपको देखना है कि एक तो एक हो गया, एक दो तीन और एक आपका फाइव। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चार के भी बना सकते हैं ऐसे, पहले एक एक अवयव, फिर दो दो अवयव, फिर तीन तीन अवयव और एक खुद और एक फाइव। तो इस तरीके से हम कितने बनाएंगे, बन कितने सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो ये हो गए। लेकिन इनकी संख्या हम जान लो 10 अवयव हो तो हम इसको कैसे देखेंगे, 10 थोड़ी बनाएंगे, बहुत सारा हो जाएगा, 5 अवयव 8 अवयव, तो ऐसे करके बहुत सारा लेंथी काम हो जाएगा। केवल संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, एक सूत्र बनाया गया कि उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, इसमें कितने अवयव हैं, 3, 1 2 3, और इसमें दो अवयव थे तो 4 बने, 3 अवयव थे तो 8 बने। इसको लिखा जाता है 2 की पावर n, जहां n अवयवों की संख्या, 3 अवयव है 2 की पावर 3 तो 8 बने, 4 अवयव थे तो 2 की पावर 4 यानी 16 बने, 5 अवयव 2 की पावर 5 यानी 32 बने। समझ रहे ना मेरी बात। तो इस तरीके से आप अवयवों की संख्या को समुच्चयों के संख्या ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, जहां n अवयव की किसी भी में हो, लेकिन कोई रिक्त समुच्चय हो, मान लीजिए आपका ये कितने अवयव है और उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, अब उपसमुच्चयों की संख्या अगर निकालनी हो तो 2 की पावर, इसमें एक भी अवयव नहीं, 0 अवयव, 2 की पावर 0 यानी 1, और 5 स्वयं का अपने आप का एक वही है, वो एक कौन सा है, वो खुद अपने आप का, तो यानी प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। अगर वो अरिक्त है तो उसमें वो खुद भी होगा और 5 इसका होगा, और वो रिक्त है तो उपसमुच्चय की संख्या 1। इस तरीके से हम उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे मैंने 3 अवयव के लेकर बनाया है, आप 4 अवयव के लेकर कौन कौन से उपसमुच्चय बन सकते हैं आप खुद देखें। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, 1 2 3 4, इसके कितने उपसमुच्चय बनने चाहिए, उपसमुच्चय की संख्या तो आप जानते हो कि कितनी होनी चाहिए, फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। संख्या बराबर 2 की पावर n, n बराबर कितना है 4, आप ऐसे ना समझें इसको, ऐसा लेंगे p q r s, 4 अवयव है तो 2 की पावर 4 यानी 16 बनने चाहिए। 16 में 2 तो वो खुद हो गया, एक तो वो खुद हो गया और एक 5 हो गया। अब कौन कौन से एक एक को लेकर बनाया जाए, p q r, ठीक है। अब दो को लेकर p q p r p s, एक आपका q r
और क्यू एस और एक आपका आर एस, एक बन जाएगा पी क्यू आर, एक बन जाएगा पी आर एस, एक बन जाएगा क्यू आर एस और एक बन जाएगा पी क्यू एस। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और बनाओ, कौन सा लगेगा देखो, पी आर एस हो गया, क्यू आर एस हो गया एंड पी क्यू एस हो गया एंड एस पी आर एस क्यू आर एस। देखिए एक और पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, पी एस हो गया, क्यू आर हो गया, आर एस हो गया और क्यू एस हो गया। कौन सा रहेगा एक और देखो, पी क्यू आर, पी क्यू एस और क्यू आर एस और आर एस, एस क्यू आर एस और पी क्यू एस। और देखो कौन सा, एक एक खुद हो जाएगा, पी क्यू आर एस और एक आपका 5। गिन लें, 1 2 3, एक आप भूल गए यहाँ, एक एस, ये एस, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 4 अवयव थे, 4 की सारे उपसमुच्चय जो संभव है वो सारे बन गए, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो 4 अवयवों के कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे आपने देख लिया, 16 बनने चाहिए। एक एक खुद है, एक एक फाई है, बाकी जो बनने वाले ये थे एक एक वाले, दो दो वाले, तीन तीन वाले, सारे अपन ने बना। इस तरीके से किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए एक सेट होता है घात समुच्चय, क्या होता है वो, घात पावर सेट जिसे हम बोलते हैं। पावर सेट का मतलब क्या होता है, देखिए आपने एक समुच्चय ये है, इसके सारे उपसमुच्चय आपने बनाए, सारे समझ रहे हैं, ये सारे के सारे आप बना लिए तो इस पूरे को एक समुच्चय के रूप में लिख दिया है ऐसे, ये पूरा पूरा जिसमें इस समुच्चय के पावर सेट, इस समुच्चय के सारे जितने उपसमुच्चय हैं वो सारों का समुच्चय। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय, इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय नाम दिया गया पी ए, पावर सेट ऑफ ए। इसे हम ऐसा पढ़ेंगे कि पावर पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। और घात समुच्चय में ए में जितने घात मतलब उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही अवयव होंगे। जैसे मैंने ये लिया कि ए एक समुच्चय, ये मान लीजिए बी ले लिया, बी के मान लीजिए ए और बी दो अवयव हैं सपोज, तो इसके घात समुच्चय के लिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक हम ये कह देंगे ये खुद है और एक इसका फल, ये आपका ये इन सबका उपसमुच्चय को कहलाएगा पीबी। इसे बोलेंगे बी का घात समुच्चय अर्थात पीबी। ये सब सारे के सारे इसके उपसमुच्चय हैं। कहने का मतलब यही है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय या पावर सेट कहलाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप बुक से भी पढ़ेंगे, उससे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालेंगे, उपसमुच्चय कैसे बनाएंगे और इस सब उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और हम उसको कैसे समझेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, बुक में आप जरूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ो। देखिए एक समुच्चय हमारा होता है सार्वत्रिक समुच्चय।
यूनिवर्सल सेट। अब आप नाम से ही मालूम है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड होता है, आप जानते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है आप जरा समझो। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दुनिया भर के जितने भी समुच्चय बने हैं वो सारे के सारे इस सेट के कुछ सबसेट होते हैं। यानी मैं ये कहूं कि एक मैंने ये कह दिया ए बी सी, एक मैंने कह दिया बी बी सी ई डी, मान एक मैंने कह दिया सी ई एफ जी, और एक मैंने कह दिया डी ओनली ई, मान और भी हो सकते हैं। देख मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ऐसा सेट बनाया जाए कि जिसके अंदर ये सारे के सारे अवयव विद्यमान हैं। ये तो होने ही चाहिए, इनके अलावा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो होने ही चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कि एक सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक ऐसा सेट है, ए के सारे अवयव इसमें, बी भी इसमें, सी भी इसमें और डी भी इसमें, इसके अलावा भी इसके अंदर कोई अवयव नहीं। तो इस प्रकार का सेट हम ये कह सकते हैं कि ए इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, डी भी इसका सबसेट है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम बोलते हैं सार्वत्रिक अर्थात यूनिवर्सल सेट। इसमें कोई भी समुच्चय हो, आप चाहे बोले नहीं बोले, वो यू का तो यू के अंदर तो विद्यमान होगा ही होगा। अगर हमने यू लिख दिया दैट मींस उसमें ए बी सी सब विद्यमान होने ही चाहिए, तभी वो यू होगा, अन्यथा वो यू नहीं होगा। इसको हम यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू जो है हमारा, इसको कैपिटल यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारा अर्थात हम ये कह सकते हैं ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, और ई होता तो यू का सबसेट। इस तरीके से ये सारे इसके सबसेट होने चाहिए। यानी यू एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी समुच्चय आपको दिया गया है वो यू का सदस्य तो होगा ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कोई भी हो, जैसे मैंने एक और लिखूं कि ए, जैसे मैंने लिख दिया यू, और 1 2 3 4 5 5 6, और मैंने लिख दिया ए 1 2 3, बी मैंने लिख दिया 3 4, सी मैंने लिख दिया 5 6, और डी ये मैंने लिख दिया 7 8। मान क्या ये यूनिवर्सल, इन सबका यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 8 इसके अंदर ये यू नहीं कहलाएगा, ये यू नहीं कहलाएगा। यू होने के लिए यहाँ 7 और 8 होने चाहिए, तब जाके ये यू कहलाएगा, तब ये यू होगा। ये इसके अंदर है, आप देख रहे हैं सारे के सारे इसमें है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, इसलिए ये यू कहलाएगा। तो ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि यू के अंदर अगर आप कहे या नहीं कहे, ये अगर आपने यू को लिखा है या यू को डिफाइन किया है, तो यू को आपने क्वेश्चन में काम लिया, दैट मीन जो भी समुच्चय आप काम लेंगे वो उसका उप समुच्चय होगा ही होगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए यू आपको अगर आ गया तो इसके बाद एक हमारा एक सेट और है, उसको कुछ अलजेब्रिक वो है, पहले हम उसे समझ लें। देखिए अब हम आगे कर लेंगे, आज हमारा इतना ही है, और इसको आप अच्छे से पढ़ें, डेफिनेशंस को देखें अच्छे से, और जितना हो सके उतना होमवर्क करने की कोशिश करें।